तो पाली परंपरा इस समय में भगवान बुद्ध के शासन को स्थायी रखना मुश्किल नहीं होगा। जब महायान परंपरा और उसके मूल को देखते हैं तो नालंदा के विद्वानों ने उसकी काफी जांच पड़ताल की। आज 21वीं सदी में जो प्रखर बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन लाभदायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सोच विचार करना चाहिए। अगर हम अपने मन को एक तरफा रखकर सोचते हैं तो उसमें मार्ग और फल को ठीक तरह से समझना चाहिए। ये महायान ग्रंथों के अतिरिक्त दूसरे ग्रंथों में देखने को नहीं मिलते, व्याख्या नहीं की गई है। उसी प्रकार दूसरे तंत्रों में जो बात की गई है तो उसमें भी तृप्त की आवश्यकता होती है। फल की बात करें तो बुद्धत्व को प्राप्त करना, और उसमें जहां तक ज्ञान की बात की जाए तो उसमें एक संस्कृत ज्ञान या 2 प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इन चीजों के सिद्ध होने से शून्यता इत्यादि भी सिद्ध हो जाती है। धर्म संस्कृत जो है वो केवल हेतु या फल के कारण उत्पन्न होते हैं। बिना हेतु के कारण उत्पन्न ना हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बुद्ध का जो दर्शन है या धर्म है, जितनी चीजें भी सिद्ध होती हैं वो हेतु या फल पर ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बुद्ध की भूमि या मार्ग की बात की जाए तो आवरण या ज्ञान की बात की जाए तो तीनों जो काय हैं उनके जो हेतु हैं, उनकी मदद करने वाले उनके जो प्रमुख हेतु होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। सहयोग की आवश्यकता भी होती है। पूर्व में गुरुओं द्वारा जो सूक्ष्म चित्त की व्याख्या की गई है उसको ठीक से समझते हैं। उसके बाद अनियमित जो काय हैं उसको समझना चाहिए। केवल ऐसे सोचते रहें कि हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लें तो उससे संभव नहीं है। खासकर नागार्जुन के जो गवाई समाज हैं उसमें 5 तरह के क्रम दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो चंद्र कीर्ति है उनके ग्रंथों में भी अच्छी तरह से व्याख्या देखने को मिलती है। उसमें भी एक स्तुति की रचना की गई है। इसलिए जो अलग अलग क्रम हैं उसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग स्तुति की, तो वहां क्रम की भावना दी गई है। उसके बाद हर क्रम की व्याख्या की गई है। उनको अगर आप देखोगे तो आप अजीब महसूस करेंगे। जैसे कि पहले से भी लोग कहते आए हैं कि जो महायान के ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ नहीं है। जो तंत्रयान वो भी हिंदुओं से ली गई व्याख्या है। ऐसा आज भी मानने वाले लोग हैं और पहले भी इसे मानने वाले लोग हुआ करते थे। इस व्याख्या को जानिए। केवल इसे मानते रहें या पूजा पाठ करते रहें तो ये फिर सही नहीं है। आखिर किस प्रकार से नहीं है उसको सिद्ध करने या जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यही सही है तो हम अपने आप को भ्रम में रखेंगे। तो ऐसा सोचना चाहिए जो लोग ऐसा मानते हैं ये लोग नागार्जुन के समय में भी होंगे। इसलिए हमें हर चीज को समझने की जरूरत है। इसको जानने के लिए हमारी एक जिम्मेदारी की भूमिका होती है। जैसे भारतीय विद्वानों की ग्रंथों में देखिए, बुरी बातों को रोकना, फिर अपनी बात को रखना और जिनको स्वीकार करना चाहिए उन्हें करते हैं। तो केवल ऐसा कहते रहें कि भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, लामाओं में श्रद्धा रखते हैं और कहें कि हम बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, तो ये सही नहीं है। जो अलग अलग गुरु या बुद्ध हुए उनकी यहां स्तुति की जा रही है। जिन्होंने दुनिया के सभी सत्यों को जान लिया उन्हें नमस्कार करते हुए यहां प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ किया जा रहा है। बोध सत्व महासत्व आर्य विलिखित ने प्रज्ञापारमिता गंभीर चर्या पर दृष्टि डाला। उन्होंने पंच कृष्ण स्वभाव को शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध के भगवान के आयुष्मान सातपुत्र बोध सत्व महासत्व आर्य विलिखितेश्वर ने ऐसा कहा, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञापारमिता गंभीर चर्या के चढ़ के इच्छा वालों ने ऐसा शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते ही बोध सत्व महासत्व आर्य कुलपुत्र ने आयुष्मान सत्व कहा, सारे पुत्र जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री गंभीर चर्या का जो इच्छा वालों ने इस प्रकार देखना चाहिए कि ये पंच स्कंद भी स्वभाव से शून्य समय दृष्टि डालें। रूप शून्य शून्यता ही रूप है। शून्य रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। उसी समय विज्ञा संज्ञा संस्कार और विज्ञान भी शून्य सारे पुत्र, इसलिए सभी धर्म शून्य अलक्षण है, अनुत्पन्न है, अनुरुद्ध है, अमल है, विमल है, अनून और संपूर्ण है। सारे पुत्र इसलिए शून्यता का न रूप है, न वेदना है, न संज्ञा, न संस्कार, न विज्ञान, न चक्षु, न स्रोत है, न घ्राण है, न जिह्वा है, न काय है, न मन है, न रूप है, न शब्द है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न धर्म है, और न चक्षुधार से लेकर मनोधात तथा धात तक भी नहीं है। न विद्या और न विद्या क्षय न होने से लेकर न जन्म मरण तथा झरा मरण क्षय भी नहीं है। उसी तरह दुख समुदय निरोध तथा मार्ग नहीं है। न ज्ञान है, न प्राप्ति और न अप्राप्ति है। सारे पुत्र इसलिए बोधसत्व लोग अप्राप्त कार्य इस गंभीर प्रज्ञापारमिता अभ्यस्त रहते हैं, अतः चित्त आवरण रहित होकर त्रस्त नहीं होते और विपर्यास से अतिक्रांत अतीत होकर निर्माण के प्राप्त करते हैं। तीनों कालों में स्थित सभी बुद्धि भी इस गंभीर प्रज्ञापारमिता आश्रय से अनुत्तर सम्य संबोध के संबोध को प्राप्त करते हैं। अतः उसे जान लें कि यह प्रज्ञापारमिता मंत्र है, महा मंत्र है, अनुत्तर मंत्र है, सम मंत्र, सर्व दुख
ससन मंत्र मिथ्यात्व कार्य से जान लें, सत्य जान लें। अतः यहाँ प्रज्ञा पारमिता मंत्र कहा जाता है। उत्तर देता ओम गते गते पार समगते बुद्धि सोहा। सारे पुत्र बोधसत्व महासत्वों द्वारा इस प्रकार गंभीर प्रज्ञा पारमिता की शिक्षण करें। उसके पश्चात भगवान बुद्ध ने उस समाज से उठकर बोधसत्व महासत्व आत्मविलोकितेश्वर को इस प्रकार साधुवाद दिया। साधु साधु कुलपुत्र, ऐसा ही है जैसे तुमने निर्दिष्ट किया, उसी तरह गंभीर प्रज्ञा पारमचर्या का आचरण करें। इस प्रकार सभी तीनों कालों तथागतों ने इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया तो आयुष्मान सारिपुत्र बोधसत्व महासत्व आरभ्युत सहित सभी परिषद तथा देवता मनुष्य सूर्य एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोक ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धों को शांति निर्माण को चाहते हैं, उन्हें निरात्म ज्ञान सर्वज्ञान ज्ञान द्वारा अवसर निर्माण के ले जाने वाले, जगत का कल्याण चाहने बोधसत्व को निरात्म मार्गदर्शन से जगत का तीनों गोत्रों का कल्याण करने वाले, अशेष भाव को निरात्म रूप में जानने वाले सर्वज्ञ चित्त युक्त मन द्वारा तीन यानों समुद्र के नाना देश में उस श्रावक बुद्ध चित्ता बुद्ध की परमात्मा नमस्कार करता हूँ। फिर नागर मूल्य माध्यमिक कड़िका से निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, आश्वत एकाद रहित, नानात रहित, आगमन रहित, निर्गमन रहित, ऐतिहासिक वाले समझ और कल्याण करने वाला है। इसके पश्चात नालंदा के जो 17 विद्वान हैं उनकी स्तुति यहाँ अभी संभव नहीं हो पाएगी। नालंदा के जो 17 विद्वान हैं उनमें से 8 तिब्बत के हैं, उनकी स्तुति करते आ रहे हैं। तिब्बत में जो परंपरा है उनके चित्र आदि बनाना, लेकिन भारत में धीरे धीरे उनकी स्तुति में भाव विवेक और शांति रक्षित देखने को नहीं मिलते।